Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जियो कोडिंग ऑफ एड्रेस। लेट्स सी। जियो कोडिंग ऑफ एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। एज वी ऑल नो, आज के डेट में हम कहीं पे भी मूव करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? गूगल मैप। तो जस्ट ये जीएसटी के अंदर भी ये गूगल मैप को ही जियो कोड कहा गया है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। GSTN is pleased to inform the taxpayers that the functionality for the geocoding the principal place of business address is now available on the GST portal। एक नई फंक्शनैलिटी जो है वो जीएसटी पोर्टल के ऊपर अपडेट कर दी गई है। This feature is introduced to ensure the accuracy of address details in GSTN records and streamline the address location and verification process। As we all know, जीएसटी डिपार्टमेंट जो है जीएसटी को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है कि अगर कहीं पे भी फ्रॉड्स हो रहे हैं तो उन सब चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाए, जिनमें से एक स्टेप उन्होंने क्या लिया है, जियो कोडिंग ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। उससे क्या होगा, जब भी आपने जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेनी है उसके अंदर जियो कोडिंग आपको करनी पड़ेगी। जो एड्रेस है उसकी जोग्राफिकल डेस्टिनेशन जो है वहां पे कोडिंग आपको करनी पड़ेगी। This functionality can be accessed under the Services Registration tab in the FO portal। तो ये जब आप अपने पोर्टल पे जाओगे वहां पर सर्विसेज के अंदर रजिस्ट्रेशन टैब है। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा जियो कोडिंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। The system generated geocoded address will be displayed and the taxpayers can either accept it or update it as per their requirements of their case। जो सिस्टम जनरेटेड जियो कोडेड एड्रेस है वो आपको वहां पे दिखाई देगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सिस्टम जनरेटेड जियो कोडेड एड्रेस जो है वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर तो आपका वो एड्रेस सही है तो आप उसको एक्सेप्ट कर दोगे, और अगर आपको उसमें कुछ एडिट करना है तो वहां पे आप उसको अपडेट कर दोगे। In cases where the system generated geocoded address is unavailable, जहां नहीं मिल रहा, a blank will be displayed and the taxpayers can directly update the geocoded address। जहां आपको नहीं मिल रहा वहां पे खुद ही अपडेट कर सकते हो अपना geocoded address। The geocoded address details will be saved separately under the principal geocoded tab on the portal। तो प्रिंसिपल के अंदर कहाँ पे आप इसको देख सकते हो? पहले जब आपने करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन टैब के अंदर जाके इसे करना है। ठीक है, सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन टैब के अंदर जियो कोडिंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां पे जाके आप इसको एक्सेप्ट करोगे या अपडेट करके एक्सेप्ट करोगे। देन उसके बाद जब आपने एक बार इसे कर दिया तो ये कहाँ पे सेव हो जाएगा? आपके प्रोफाइल में जाके माय प्रोफाइल, प्रोफाइल के अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस टैब अंडर द हेडिंग प्रिंसिपल जियो कोडेड आफ्टर लॉगिंग इनटू द पोर्टल। पोर्टल में जब आप जाओगे तो जहां पे राइट हैंड साइड आपको जो माय प्रोफाइल दिखाई देती है, तो माय प्रोफाइल के अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस टैब के अंदर आप ये देख पाओगे। इट विल नॉट चेंज योर एग्जिस्टिंग एड्रेस। जो आपका एग्जिस्टिंग एड्रेस है ये उसको चेंज नहीं कर देगा। ये सिर्फ एक एडिशनल फीचर है कि जो आपका एड्रेस है उसकी जियो कोडिंग कर दी गई है। ठीक है, उसे गूगल मैप से उन्होंने लिंक कर दिया है, लेकिन जो आपका एग्जिस्टिंग एड्रेस है उसे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। The geocoding link will not be visible on the portal once the geocoding details are submitted by the taxpayer। जैसे हमने एक बार geocoding details को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, या फिर उसमें अगर हमें कुछ चेंजेस करने थे तो उसे हमने अपडेट करके उस चीज को सबमिट कर दिया, तो एक बार जब हमने उसे सबमिट कर दिया तो वो दोबारा से हमें वो जो geocoding वाला लिंक है वो नहीं दिखाई देगा। This is a one-time activity and once submitted, revision in the address is not allowed। ये सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी वो खुद ही कह रही है, एक बार ही आपको वो दिखाई देगा। आपने एक बार उसे सबमिट कर दिया, उसके अंदर आप रिविजन बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। And the functionality will not be visible to the taxpayers who have already geocoded their address through new registration or core amendment। मीन्स जिन्होंने नई रजिस्ट्रेशन लेते हुए जियो कोडिंग कर दी है या फिर कोर अमेंडमेंट के थ्रू जियो कोडिंग कर दी है, उनको ये फंक्शनैलिटी नहीं दिखाई देगी। रीजन बिंग, उन्होंने खुद ही बोला कि ये वन टाइम एक्टिविटी है। अगर आप एक बार में जैसे नई रजिस्ट्रेशन ली, आपने साथ ही में जियो कोडिंग कर दी या फिर कोर अमेंडमेंट के थ्रू अगर आपने जियो कोडिंग कर दी, तो आपको ये वाली फंक्शनैलिटी जो है वो पोर्टल के ऊपर नहीं दिखाई देगी।
GSTN emphasizes once again that the address appearing on the registration certificate can be changed only through core amendment process. This geocoding functionality would not impact the previously saved address record. बार बार अगेन उन्होंने क्या बोला, जो आपका एड्रेस है वो एक सेपरेट मैटर है और जो जियो कोडिंग है दैट इज अ सेपरेट वन। तो जो आपने सेव्ड एड्रेस है जियो कोडिंग उसको इम्पेक्ट नहीं करे, ठीक है। आपने एक एड्रेस सेव किया हुआ है, जियो कोडिंग सिर्फ उसे गूगल मैप के साथ एग्जैक्टली आपकी हेल्प क्या करेगी, बेसिकली ये आपकी नहीं जीएसटी ऑफिसर्स की हेल्प करेगी कि जब भी उन्हें विजिट करना है, ऐसे उन्हें पूछना पड़ता है कि ये ऑफिस कहाँ पे है, तो सीधा सीधा वो गूगल मैप से उसको लिंक कर दिया उन्होंने, तो उससे क्या हो गया, डिपार्टमेंट के लिए विजिट करना इजी हो गया। This functionality is available for normal composition sys units, sys developer, IST and casual taxpayers who are active, cancelled and suspended. तो उसने क्या बोला, ये functionality सबके लिए available है। It will gradually be open for other types of taxpayers. जो बाकी के हैं उनके लिए भी, जो छूट गए हैं उनके लिए भी ये जो ऑप्शन है ओपन हो जाएगी। GSTN would like to also inform you that this functionality is currently being made available for the taxpayers registered in Delhi and Haryana only. अभी ये फंक्शनलिटी कौन देख पाएंगे, वही टैक्स पेयर्स जिनके रजिस्ट्रेशन दिल्ली और हरियाणा के अंदर हुई है, एंड इट विल ग्रेजुअली बी ओपन फॉर द टैक्स पेयर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड यूटी। अभी दिल्ली और हरियाणा की जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है वो अपने सर्विसेज के अंदर जाकर रजिस्ट्रेशन टैब में जियो कोडिंग के ऑप्शन को देख पाएंगे। जियो कोडिंग को जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे तो वहां पे आप उसको अपने एड्रेस को गूगल मैप से आप लिंक कर देंगे। और एक बार अगर आपने अपनी जियो कोडिंग कर दी, चाहे आपने कोड अमेंडमेंट के थ्रू जियो कोडिंग कर दी, नई रजिस्ट्रेशन लेते हुए जियो कोडिंग कर दी, या फिर आपने वंस जियो कोडिंग की फैसिलिटी को ऑप्ट कर लिया, तो दोबारा से जियो कोडिंग की फैसिलिटी आपको नहीं दिखाई देगी। और जियो कोडिंग की जो फैसिलिटी है अभी किनके लिए है, वही टैक्स पेयर्स जो कि दिल्ली और हरियाणा के अंदर रजिस्टर्ड है। अभी जो बाकी स्टेट्स और यूटीज के जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए धीरे धीरे ये अवेलेबल होगी। और दिल्ली और हरियाणा के लिए जिनके लिए दिखाई दे रही है उनके लिए भी उन्होंने क्लियर कट बोला कि ये वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार आपने जियो कोडिंग कर दी तो दोबारा से आपके पास जियो कोडिंग की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। सो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल CS Ansar। थैंक यू।